मन के दो स्वरूप। मन की गहराइयों में प्रवेश करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मन के दो स्वरूप हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन मन का 2/3 भाग है, जिसके कार्यकलापों से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। परामनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने पर ज्ञात होता है कि अचेतन में अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान हैं, और ये शक्तियों अचेतन की सीमा को लांघकर चेतन मन में प्रकट होती हैं, तो उनके कौतुक लोगों को हतबुद्धि कर देते हैं। उसे दैवी चमत्कार समझने लगते हैं लोग। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो ये कौतुक वास्तव में अचेतन की ऐसी साधारण क्रियाएं हैं जिनको समझने में अभी तक मानव बुद्धि असमर्थ रही है। लेकिन एक ऐसा भी शास्त्र है जो अचेतन मन की अगाध शक्ति को भलीभांति समझता है, और वह शास्त्र है एकमात्र तंत्र शास्त्र। वास्तव में तांत्रिक शक्ति अचेतन की ही अगाध शक्ति है, जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा देव प्रतिमा के रूप में, यंत्र के रूप में और मंत्र के रूप में प्रकट होती है और अपना आश्चर्यजनक प्रभाव व्यक्त करती है। परामनोविज्ञान अचेतन मन की शक्ति का विज्ञान है। वह सिद्धियों अथवा चमत्कारों की तर्कयुक्त व्याख्या यही मानकर करता है कि मन की शक्ति पदार्थ की शक्ति से कहीं अधिक और निस्सीम है, जबकि पदार्थ की शक्ति स्वयं अपने आप में असीम है। परामनोविज्ञान का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रहस्यमय शक्तियों का विपुल भंडार है, जबकि हजारों वर्ष पूर्व योग और तंत्र शास्त्र में अपने गहन अनुभवों के आधार पर इस सत्य को स्वीकार लिया था एक स्वर में। वैदिक मंत्र हो या हो तांत्रिक मंत्र, सभी उसी अचेतन शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। सच पूछा जाए तो अचेतन की शक्तियों की अनुभूतियों के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है चेतन मन, और यही कारण है कि साधारण मनुष्य को यह अनुभूति तभी होती है जब उसका चेतन मन निष्क्रिय रहता है, जैसे स्वप्नावस्था में, मूर्छावस्था या गहरे नशे की स्थिति में। कोई भी नशा हो वह स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। सूक्ष्म शरीर न हो तो स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं। वह तो अस्थि मज्जा मांस आदि से निर्मित एक यंत्र के समान है, जिसे संचालित करता है सूक्ष्म शरीर। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को संचालित करता है मनोमय शरीर। मन का जितना अंश सूक्ष्म शरीर का भेदन कर स्थूल शरीर में प्रकट होता है, वह मन का चेतन रूप है। शेष अंश मन का अचेतन रूप है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन की जो अगाध शक्तियाँ हैं, वे वास्तव में आत्मा की स्वशक्तियों हैं। योगीगण आत्मशक्ति का विकास करते हैं और तंत्र साधक गण करते हैं विकास मनः शक्ति का। यही दोनों में अंतर है। आत्मशक्ति का क्रमिक विकास योगी का उद्देश्य है और मनः शक्ति का विकास है तांत्रिक का उद्देश्य। मनोमय शरीर के एक और आत्म शरीर है तो दूसरी ओर है सूक्ष्म शरीर। जैसे स्थूल में चेतन मन कार्य करता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में कुछ अंश तक कार्य करता है अचेतन मन, और यही कारण है कि सूक्ष्म शरीर अत्यधिक शक्तिशाली, अधिक गतिमान और तीनों काल में प्रवेश करने वाला होता है। मदिरा पीने से शारीरिक हानि जो होती है वह अलग बात है, लेकिन उससे लाभ यह होता है कि मदिरा के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर चैतन्य और सक्रिय हो उठता है और एक सीमा तक वह अचेतन से जुड़ जाता है। नशे की स्थिति में व्यक्ति के लिए स्थूल कोई महत्व नहीं रखता, विस्मृत हो जाता है वह उसके लिए। वह जो स्थूल शरीर से नहीं कर सकता, जो व्यवहार नहीं कर सकता और जो बोल नहीं सकता, वह सब उस स्थिति में अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा कर लिया करता है। वह अच्छा से अच्छा काम कर बैठता है और बुरा से बुरा। उसके मुंह से गाली भी निकलेगी और मधुरवाणी भी। हाथ से खून भी करेगा, गोली भी चलाएगा और आशीर्वाद भी देगा। वास्तव में मदिरापान किया हुआ व्यक्ति अपने आप को विस्मृत कर बैठता है। योगतांत्रिक साधना मार्ग में विस्मरण का अपना महत्व है, क्योंकि विस्मरण की अवस्था में अहंकार नहीं रह जाता। मदिरा पीकर विस्मृत हुए व्यक्ति के भीतर अहंकार नहीं रहता। मदिरा के नशे में कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को विस्मरण तो उपलब्ध होता ही है, उसके साथ ही साथ कुछ समय के लिए विस्मरण के प्रभाव से अहंकार रहित भी हो जाता है। मदिरा अहंकार को समाप्त कर देती है।
जो मदिरा नहीं पीते हैं उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। वे एक क्षण के लिए अपने आप को भूल नहीं पाते, विस्मृत भी नहीं कर पाते। अपने को विस्मृत करने और अहंकार रहित होने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। सच पूछा जाए तो मदिरा ही एक ऐसी वस्तु है जो कुछ समय के लिए विस्मरण और निरंकारी की अवस्था उत्पन्न कर देता है। ऐसी अवस्था में मदिरापान करने वाला व्यक्ति प्रायः मृदु स्वभाव का होता है। वह प्रेम चाहता है और प्रेम करना भी चाहता है। वह मैत्रीपूर्ण होता है, भला होता है और समय पर काम आ सकता है। उस पर विश्वास किया जा सकता है। वह कंजूस नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है, क्योंकि नशे की स्थिति तक वह अहंकार रहित और शरीर के प्रति विस्मृत रहता है। जो व्यक्ति मदिरापान कर रहा हो उसकी ओर ध्यान से देखे। उसके चेहरे की उदासी खत्म हो जाती है थोड़ी देर में और प्रसन्नता प्रकट होने लगती है उदासी की जगह। शरीर में न जाने कहां से स्फूर्ति आ जाती है। पैरों में गति आ जाती है। नाचने गाने का मन करने लगता है, भाषण देने लगता है, अपने को बुद्धिमान समझने लगता है। जरा सोचिए, यह वही व्यक्ति है न जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले उदासी बिखरी हुई थी। मरा मरा सा लग रहा था। आंखें ऐसी निस्तेज थी जैसे कि जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। वह अब ऐसा कैसे हो गया? चेहरे पर चमक और आंखों में रौनक कहां से आ गई? वास्तव में यदि सच पूछा जाए तो यह करामात मदिरा की नहीं है, अहंकार के अभाव का है। बिना किसी नशा के और बिना मदिरा के स्थूल शरीर विस्मृत हो और अहंकार का नाश हो, इसके लिए एकमात्र उपाय है स्थूल शरीर के बजाय सूक्ष्म शरीर में जीने की कला जानना और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अचेतन की शक्तियों को उपलब्ध करना। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति योगतंत्र का अनुसरण करेगा। तांत्रिक साधना के कई सांप्रदायिक मार्ग हैं। सभी मार्गों में किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों के सेवन का विधान मिलता है, लेकिन प्रश्न होता है कि साधना मार्ग में नशे की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि नशा शरीर को विस्मृत करता है, मन को स्थिर करता है और चेतन मन का संबंध सूक्ष्म शरीर से जोड़ता है। और जब इस दिशा में साधक सफल हो जाता है तो नशा का त्याग कर देता है। सभी उच्चकोटि के योगी और साधक स्थूल शरीर में कम से कम समय रहना चाहते हैं और अधिक से अधिक समय जीना चाहते हैं। सूक्ष्म शरीर में वे अंतर्मुखी होते हैं। स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जहां जगह मिली वहां सो लिया। सब स्वीकार, अच्छा भी और बुरा भी। उनका सूक्ष्म शरीर अचेतन की अगाध शक्तियों का केंद्र बन जाता है, जो अपने आप स्थूल शरीर के माध्यम से सिद्धियों के रूप में और विभिन्न प्रकार के चमत्कारों के रूप में प्रकट होता रहता है। वह सब कैसे होता है? यह स्वयं न योगी को पता होता है और न तो साधक को ही। एक असाधारण महिला कलकत्ता प्रवास काल में मेरी भेंट हुई एक विदुषी महिला से। उनका शरीर बंगदेशीय था, आयु रही होगी 50 के लगभग और नाम था सरोजबाला। उनकी वेशभूषा और रहन सहन सन्यासिनियों जैसा था। मकान तो काफी लंबा चौड़ा था, लेकिन उसके एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी सरोजबाला। एक दिन प्रसंगवश मैंने उनसे पूछा, आप इतने बड़े सुनसान मकान में कैसे रहती हैं, अकेले और वह भी रात में? मेरी बात सुनकर हंस पड़ी सरोजबाला। फिर बोली बाहर से, तुमको लगता है सुनसान, मगर मकान सुनसान है नहीं, भरा पूरा है। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे उस समय, लेकिन बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह किलानुमा मकान वास्तव में सरोजबाला साधारण महिला नहीं थी। उनमें ईश्वर प्रदत्त एक विशेष मानसिक गुण था और वह था अपनी मानसिक शक्ति द्वारा विदेही आत्माओं को आकर्षित करना। दूर दूर से विदेही आत्माएं आती थी, कुछ समय मकान में ठहरती और फिर चली जाती। सब कुछ रहस्यमय था मेरे लिए। भौतिक माध्यमों और संचार व्यवस्था के अभाव में भी एक मन दूसरे मन को प्रभावित और आकर्षित कर सकता है।
चाहे वह मन मृतात्मा अथवा विदेही आत्मा का हो या हो चलते फिरते जीवित व्यक्ति का। दोनों में थोड़ा अंतर यह अवश्य होता है कि किसी भी प्रकार का भौतिक बंधन न होने के कारण विदेही अथवा मृतात्मा का मन कुछ अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए जीवित व्यक्ति के मन को आकर्षित करने की क्षमता उसमें जीवित व्यक्ति के मन से अधिक होती है। अशरीरी आत्माएं जिनको विदेही कहिए या कहिए मृतात्मा, उनका मन बराबर मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जबकि मानव मन को इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रसंग में यह भी समझ लेना चाहिए कि बिना किसी ज्ञात संवेदी यंत्र की सहायता के मन पदार्थ से सक्रिय ज्ञानात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रक्रिया में दिक्काल की ओर से कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। सच तो यह है कि मन भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार प्रभावित करने में सक्षम है। इस सत्य को भी देखने का अवसर सरोजबाला के यहाँ मिला मुझे। आगे कुछ लिखने के पहले यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं, और वह यह कि भौतिक शरीर में मन का चेतन रूप काम करता है और जबकि अभौतिक शरीर में काम करता है मन का अचेतन रूप। जब कोई विदेही आत्मा किसी कारणवश अथवा किसी खास प्रयोजन से किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है अथवा करती है आकर्षित, तो उस व्यक्ति में अपने आप एक विशेष अलौकिक योग्यता उत्पन्न हो जाती है। सरोजबाला का मन विदेही आत्माओं को प्रभावित करने अथवा उनको आकर्षित करने की क्षमता रखता था, इसमें संदेह नहीं। वह क्षमता ईश्वर प्रदत्त थी, इसमें भी संदेह नहीं। उनका विवाह एक राजघराने का व्यक्ति से मात्र 16 साल की अवस्था में हुआ था। पति का नाम था श्यामाचरण धरणीधर। विवाह के समय उनकी आयु थी 40 वर्ष के लगभग। स्पष्ट है, आयु की दृष्टि से विवाह में बेमेल था। सरोजबाला ने मात्र केवल 2 साल वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। उसके बाद विधवा हो गई। वह बाल विधवा के रूप में देखा जाने लगा उन्हें। उस विशाल और हवेलियों में लंबे चौड़े मकान में एक छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया राधा कृष्ण की मूर्ति सरोजबाला ने। अब उनका पूरा समय व्यतीत होने लगा व्रत उपवास, ध्यान धारणा और पूजा उपासना में। उन सब से जब समय मिलता तो अपने पति के चित्र के सामने बैठकर अपलक उसे निहारती रहती घंटों तक। कभी कभी तो पति की स्मृति अत्यधिक सजीव हो उठती उनके मानसपटल पर, और तब उस अवस्था में भाव विह्वल होकर रोने भी लगती है, सिसक सिसक कर सरोजबाला। बड़ा ही कारुणिक दृश्य होता था वह। गालों पर झरझर कर आंसू गिरते जाते और आंचल से उसे पोंछती जाती वह। उनको समझाने बुझाने और सांत्वना देने वाला भी तो कोई नहीं था। वह विधवा थी, कुल कलंकिनी थी। उनका चेहरा भी देखना समाज के लिए पाप था। एकाकी जीवन व्यतीत करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था उनके लिए। ससुराल वालों ने उस किलानुमा मकान में अकेली छोड़कर उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लिया था हमेशा हमेशा के लिए। उनको गंभीरता देखने सुनने के लिए भी कोई नहीं आता था ससुराल की ओर से। विधवा को क्या चाहिए? साल में 2 सफेद ताड़केश्वरी साड़ी और दोनों समय भात, और यह बराबर मिलता रहता था सरोजबाला को ससुराल से, और कुछ नहीं। यदि कभी बीमार भी पड़ जाए तो दवादारू भी नहीं। कभीकता भूले भटके सरोजबाला के बड़े भाई शशिगोपाल भादुड़ी अपनी पत्नी से छिपकर आ जाते देखने के लिए, और जाते समय सरोजबाला के हाथ में थमा जाते 10-20 रुपए बस। दिन गुजर रहा था और गुजर भी जाता, लेकिन एक दिन ऐसी अनहोनी घट गई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दिवंगत श्यामाचरण धरणीधर को मेवे की खीर खाने का शौक था। प्रायः रात्रि में सोने के पहले 5 चम्मच मेवे की खीर अवश्य खाते वह। उस दिन न जाने क्यों पति के चित्र के सामने मेवे की खीर अर्पित करने की इच्छा सवेरे से ही बलवती हो उठी थी उनके मन में। पर कर ही क्या सकती थी, विवश जो थी वह। सायंकाल हुआ, पति के चित्र को रातरानी की सुगंधित माला पहनाने के बाद उसके सामने घी का दीप जलाया और फिर जलाई अगरबत्ती भी।
वातावरण रातरानी और अगरबत्ती की मिलीजुली सुगंध से भर उठा। एक बारगी हमेशा की तरह सामने बैठकर अपलक निहारने लगी पति के चित्र की ओर सरोजबाला। भरभरा आई थी आंखें और झरझर कर गालों पर बहने लगे आंसू। बार बार खीर अर्पित न करने की विवशता से दुखी होने लगा मन। अचानक सनसनाने लगा उनका मस्तिष्क। लगता था जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हो उनके मस्तिष्क में। कुछ समझ पाती वह कि इसके पहले बहुत दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई पड़ी उनको। वह आवाज उनको पहचानी सी लगी। ध्यान से सुनने लगी आवाज को। समझते देर नहीं लगी उन्हें। उनके स्वर्गीय पति की थी वह आवाज। शायद काफी दूर से बोल रहे थे वह, इसलिए स्वर धीमा था थोड़ा। पति महोदय कह रहे थे, सरोज तुम खीर बहुत अच्छा बनाती थी, कभी फिर बनाओ ना। फिर थोड़े अंतराल के बाद उनकी आवाज सुनाई दी, समझ गया मैं। सब कुछ मेरी समझ में आ गया। चिंता मत करो, मेरा मित्र गांगुली तुमसे मिलेगा, वह सब ठीक कर देगा। स्पष्ट है सरोजबाला के मन में सबेरे से ही खीर की भावना प्रगाढ़ हो रही थी। इसी कारण स्वर्गीय पति के मन से उनके मन का संबंध स्थापित हो गया था, अदृश्य रूप से, जिसे एक संयोग ही कहा जाएगा। सरोजबाला पहले इसके रहस्य को समझ न सकी। उन्होंने उसे भ्रम मान लिया मन का। लेकिन जब वह दूसरे दिन नित्य की भांति पति के चित्र के सामने बैठी तो फिर उनका सनसनाने लगा मस्तिष्क और चींटियां जैसी रेंगने लगी और फिर उन्हें दिवंगत पति की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वे कह रहे थे, मुझे मेरी सौतेली माँ ने दूध में विष दिया था, उसी से मेरा शरीर मुझसे छूट गया। इस समय जिस शरीर में मैं हूँ वह बहुत हल्का है, लेकिन पहले शरीर जैसा ही है। कब तक इस शरीर में रहना पड़ेगा बतला नहीं सकता। यह सुनकर सरोजबाला से रहा नहीं गया। यह सिसकते हुए कहने लगी, मैं अनाथ एकाकी और आश्रयहीन पड़ी हूँ इतने बड़े मकान में। क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? बोलो। नहीं आ सकते। अंतिम शब्द गले में अटक गया और रोने लगी सरोजबाला। पति की विष से मृत्यु हुई थी यह नहीं जानती थी वह। सौतेली माँ ने सारी जायदाद को हड़पने के लिए रास्ता साफ किया था विष देकर उनके पति को। यह समझते देर न लगी सरोजबाला को। कुछ क्षण रुककर फिर उन्हें पति की आवाज सुनाई दी। अवरुद्ध कंठ से वे बोले थे, मेरे पिताजी ने छोटी माँ से छिपाकर मकान तुम्हारे नाम लिख दिया है। शायद यह बात किसी को भी नहीं मालूम है, तुमको भी नहीं। मकान का कागज वकील समीर बाबू के पास रखा है। गांगुली को साथ लेकर चली जाना और कागज ले लेना। इस प्रकार मानसिक वार्तालाप प्रायः नित्य होने लगा पति पत्नी के बीच, जिसके फलस्वरूप बहुत से ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन पर सहज ही लोगों का विश्वास होना कठिन है, लेकिन परामनोविज्ञान की दृष्टि में अति महत्वपूर्ण है वे तथ्य। विष मिला दूध पीने के थोड़ी देर बाद श्यामाचरण धरणीधर के सारे शरीर में जलन होने लगी और वे बेहोश हो गए और उसी बेहोशी की स्थिति में उनका शरीर छूट गया। और जब उनको होश आया और आंतरचेतना जागृत हुई तो भौतिक जीवन उनके लिए विस्मृत हो चुका था। अब उनकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में थी और थी सूक्ष्म जगत में। उनके लिए सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत ही सब कुछ था। लेकिन सरोजबाला की ओर से जब उनका मानसिक संबंध जुड़ा तो तत्काल भौतिक जीवन की सारी स्मृतियों जागृत हो उठी। एक बारगी उनकी सांसारिक मोहमाया से मुक्त हुई उनकी आत्मा एक बार फिर उसी मोहमाया से पुनः ग्रस्त हो गई। वह धीरे धीरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की सारी घटना एक के बाद एक उभरने लगी उनके सामने। इससे परामनोविज्ञान का एक सिद्धांत स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि मृतात्मा को अपने भौतिक जीवन की स्मृति नहीं रहती। अपनी वर्तमान स्थिति को ही सत्य समझती है, लेकिन कोई उस मृतात्मा का सगा संबंधी अथवा उसके परिवार का सदस्य उसके संबंध में बराबर कुछ न कुछ सोचता है। उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसकी आवश्यकता के विषय में सोचता,
विचारता अथवा किसी को बतलाता है। उसकी वस्तुओं का उपयोग करता है। उसकी किसी गुप्त बात को प्रकट करता है, उसके चित्र को अपने पास रखता है अथवा अपने शयन कक्ष में रखता है। उसे पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करता है और उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम करता है, तो इस अवस्था में उस व्यक्ति से स्वयं अपने आप मृतात्मा का अगोचर संबंध स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह मृतात्मा इस संसार के लिए जाग जाती है और उसको अपना सांसारिक जीवन स्मरण हो आता है। इतना ही नहीं, जीवन की एक एक घटनाएं उसके सामने उभरने लग जाती है। जागृत मृतात्माएं परामनोविज्ञान के इस सिद्धांत का भी पुष्टिकरण होता है कि ऐसी जागृत मृतात्माएं अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने सगे संबंधियों से अपना मानसिक संपर्क स्थापित कर लेती हैं और अपने इच्छानुसार उनको और उनके जीवन को संचालित भी करती हैं। और इतना ही नहीं, उनके कर्म क्षेत्र में समय समय पर उचित सहयोग भी देती हैं। लेकिन जब तक सब कुछ उनके अनुकूल होता रहता है तब तक तो ठीक है, और जहां उनके प्रतिकूल और उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ कुछ तो समझिए सारी स्थिति बिगड़ते देर न लगेगी, सब कुछ उलट पुलट जाएगा। इस संदर्भ में परामनोविज्ञान यह भी कहता है कि इस प्रकार की जागृत मृतात्माएं सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी अपने आप को स्थूल शरीर में जीवित समझने लग जाती हैं और रहने लग जाती हैं अपने घर परिवार के बीच। ऐसी मृतात्माओं को उनकी वस्तुस्थिति को समझना अति कठिन होता है और उनसे पिंड छुड़ाना भी होता है कठिन। एक बात और वह यह कि वे तो रहती ही हैं अपने परिवार में, बाद में धीरे धीरे उनसे प्रभावित होकर अन्य कई अतृप्त मृतात्माएं भी रहने लग जाती है उनके साथ। फिर तो एक मठ बन जाता है वह स्थान मृतात्माओं का, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रचलित शब्दों में उस मकान या उस स्थान को भुतहा कहा जाने लगता है। ऐसे भुतहे मकानों में अपने कुत्सित विचारों और इच्छाओं अथवा वासनाओं को प्रकट करने के लिए वे मृतात्माएं कभी कभी ईंट पत्थर के टुकड़ों और मलमूत्र की वर्षा भी करती हैं। कभी कभी मकान के किसी स्थान में आग लगा देती है। कपड़ों में आग लगा देना, बर्तनों और अन्य सामानों को इधर उधर फेंक देना और तोड़ फोड़ करना मृतात्माओं के आक्रोश को प्रकट करता है। ऐसा ही हुआ था अंत में सरोजबाला के साथ। सब कुछ उनके पति श्यामाचरण धरणीधर की आत्मा आकर रहने लगी थी मकान में। बाद में उनके मानसिक आकर्षण के वशीभूत होकर उनकी कई परिचित मृतात्माएं भी आकर रहने लगी थी मकान में। धीरे धीरे बाद में वह किलानुमा मकान मृतात्माओं का अखाड़ा बन गया, जो संभवतः आज भी है।